प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से भाजपा का टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के नाम एक भावुक पत्र लिखा है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि एक सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल भले ही समाप्त हो रहा है, लेकिन पीलीभीत की जनता से उनका संबंध अंतिम सांस तक बना रहेगा। उन्होंने सेवा का अवसर देने के लिए पीलीभीत की जनता का धन्यवाद भी किया है। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद जनता के नाम पत्र लिखते हुए उन्होंने जनता की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो जनता के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे, चाहे उन्हें कोई भी परिणाम भुगतना पड़े। अब आपको बता दें कि पीलीभीत से मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी का पिछले 35 साल से चला आ रहा सियासी रिश्ता बुधवार को खत्म हो गया, या यूं कहें खत्म कर दिया गया। 1989 के बाद ये पहली बार हुआ है कि जब दोनों में से किसी ने भी पीलीभीत सीट पर पर्चा नहीं भरा। भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को यहां से प्रत्याशी बना दिया है। पीलीभीत से सियासी रिश्ता टूटने पर वरुण गांधी ने एक भावुक चिट्ठी लिख दी। उन्होंने लिखा कि मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो राजनीतिक गुणाभाग से बहुत ऊपर है। वरुण गांधी ने पीलीभीत के लोगों को प्रणाम करते हुए अपने पत्र में लिखा कि आज जब मैं ये पत्र लिख रहा हूं तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। उन्होंने अपने बचपन की यादों को भी साझा करते हुए लिखा कि मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहाँ पता था कि एक दिन ये धरती उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उनका परिवार बन जाएंगे। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे सालों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हितों के लिए आवाज उठाई है। वरुण गांधी अपने पत्र में आगे ये भी लिखते हैं कि एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूं और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे ही खुले रहेंगे। मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूं कि सदैव ये कार्य करता रहूं, भले ही उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। अंत में वरुण गांधी चिट्ठी में लिखते हैं कि मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो कि किसी राजनीतिक गुणाभाग से ऊपर है। मैं आपका था, हूं और रहूंगा। अब खबरों के मुताबिक पीलीभीत से लोकसभा का टिकट कटने के बाद अब चर्चा है कि पार्टी वरुण गांधी को संगठन में कोई बड़ा पद दे सकती है। चर्चा यह भी है कि वरुण को अवध क्षेत्र की किसी वीआईपी सीट से उतारा जा सकता है। ये सब कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि वरुण ने टिकट कटने के बाद भी ना तो भाजपा छोड़ी है और ना ही ऐसा कोई संकेत ही दिया है। अब आपको बता दें कि वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं मिलने की चर्चा काफी लंबे वक्त से चल रही थी। इसे लेकर मीडिया में भी तरह तरह की कयासबाजी हुई कि अगर वरुण गांधी को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो वो खेमा ही बदल सकते हैं या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने जैसे ही पीलीभीत लोकसभा सीट से जितिन प्रसाद का नाम घोषित किया, वरुण गांधी ने भी साफ कर दिया कि वो किसी पार्टी से या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आपको बता दें कि वरुण गांधी ने बीते कार्यकाल में कई बार अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाकर नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया। वो पार्टी के कई नेताओं पर भी हमलावर रहे। हालांकि कुछ समय पहले से उनके बयानों में थोड़ी नरमी आई थी, लेकिन तब तक उनके टिकट को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया। आखिरकार भाजपा ने इसके बाद भी उनका टिकट काटकर जितिन प्रसाद पर भरोसा जताया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पीलीभीत में मतदान होना है। भाजपा समेत सपा बसपा अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। सपा ने भगवत सरन गंगवार और बसपा ने अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू को यहां से प्रत्याशी बनाया है। अब पीलीभीत से उनका पत्ता कट चुका है। इसे लेकर सियासत अब अपने चरम पर देखने को मिलेगी कि आखिर वरुण गांधी आगे क्या कदम उठाते हैं या फिर भाजपा उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।